हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं फिर एक बार और आपके सामने और आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम हिंदी वर्णमाला की सीरीज़ कर रहे हैं और बहुत जल्द ही हमारे चैनल पर मैथ स्पेशल आने वाला है। ठीक है, तो देखिए, हमने जो कल वीडियो बनाई थी तो उसमें एक थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसे ठीक कर लेना अपने नोट्स में। वो क्या थी? वो ये थी कि हमने लिखाया था कि बी विरत स्वर। तो बी विरत स्वर मैंने उच्चारण किया था जब हम किसी को बिल्कुल बोलते हैं, किसी छोटे बच्चे से बोलते हैं कि बेटा आ कर आ, तो आ को बोलते हैं तो उसका मुख पूरा खुल जाता है, और जब उसका मुख पूरा खुल जाता है तो वो होता है हमारा ये वाला आ। खींचकर बोलते हैं तो ये होता है हमारा ये वाला आ। और एक हमने लिखवाया था कि समृत स्वर। क्या होते हैं? समृत स्वर। तो समृत स्वर, तो इनकी संख्या 5 होती है। तो 5 कौन कौन सी होती है? वो देखिए, वो होती है ई ई उ रील। तो जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं वो इसे ठीक कर लें, और यहाँ पर एक संख्या बढ़ा लेना, कौन सी? ई रील वाली, और इसे कर लेना ये वाला आ। क्या कर लेना है? आ। उच्चारण के समय सही बोला था मैंने, और लिखते वक्त वो गलत हो गया था, तो इसलिए इस थोड़ी सी गलती के लिए माफ़ी चाहते हैं, और अपने नोट्स में इसे ठीक कर लेना। कौन सा विरत स्वर? आ। और समृत स्वर है हमारा ई ई उ ऋ। संख्या 5 है, ये ठीक लिखवाई है मैंने, ये वाली देख लेना। ठीक है, अब देखिए, हमने अब तक जो पढ़े हैं वर्णमाला में वो पढ़े हैं स्वर के भेद। क्या पढ़े हैं? स्वर के भेद। और स्वर कितने होते हैं? मुख्य रूप से 11 होते हैं, और बता 13 कब होते हैं ये तुम बता दिया है। ठीक है, अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। और व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं। 33 कब होते हैं, 44 कब होते हैं, और 48 कब होते हैं, और 52 कब होते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं हम व्यंजन, और व्यंजन पढ़ेंगे और उनके भेद पढ़ेंगे। तो व्यंजन और व्यंजन के भेद। तो व्यंजन है क्या? व्यंजन देखिए, व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। हम बोल सकते हैं कि जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जाएं, जो स्वतंत्र रूप से ना बोले जाएं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। हमें व्यंजन के उच्चारण के लिए उन सुरों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। जैसे देखिए, स्वर सहित ध्वनि, जो स्वर सहित ध्वनि निकलेगी वो क्या कहलाएगी हमारी? व्यंजन समूह या व्यंजन कहलाती है। सही है, या कहलाता है, व्यंजन समूह कहलाता है। जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण ना हो, जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण ना हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन 2 प्रकार का होता है, एक स्वर सहित और एक स्वर रहित। अब जैसे मैं बोल रहा हूं आप लोग समझ गए होंगे स्वर सहित कौन सा होगा और स्वर रहित कौन सा होगा। स्वर सहित, सही मतलब जो स्वर की सहायता से बोले जाएंगे, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाएगा वो होंगे हमारे स्वर सहित व्यंजन। और स्वर रहित जिन वर्णों का उच्चारण स्वर के बिना किया जाएगा वो कहलाएंगे हमारे स्वर रहित व्यंजन। देखिए, जैसा कि अब मैंने कहा कि 2 होंगे। नंबर 1 स्वर सहित व्यंजन, इसे हम बोलते हैं पूर्ण व्यंजन। क्या होते हैं? पूर्ण व्यंजन। जो स्वर सहित होंगे उनका ही दूसरा नाम क्या है? पूर्ण व्यंजन। जैसे कि क, ख और ख। देखिए, यहाँ पर जो ये क है तो यहाँ पर जो तुम उच्चारण करो क, तो यहाँ पर आ की ध्वनि निकल रही है, और यहाँ पर भी किसकी ध्वनि निकल रही है? इस आ की ध्वनि निकल रही है। तो अगर इस आ से इस कैसे ये अगला हो जाएगा तो इसका जो मुख्य रूप बन जाएगा वो बन जाएगा इस प्रकार से। क्या बन जाएगा? इस प्रकार से। जब तक ये ए इस कै के साथ है, जब तक ये ए इस कै के साथ है तब तक ये स्वर सहित है। क्या है? स्वर सहित। जैसे ही मैंने इस कै से इस ए को अलग कर दिया, इस कै से इस ए को अलग कर दिया तो ये रूप ले लेगा इस वाला, तो ये कहलाता है स्वर रहित व्यंजन। कहलाता है स्वर रहित व्यंजन। देखिए, नंबर 2 हमारा स्वर रहित व्यंजन, और इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं शुद्ध व्यंजन या आधा व्यंजन। मैंने क्या बोला? इसे क्या बोलते हैं? शुद्ध व्यंजन या आधा व्यंजन। देखिए, अब मैंने क्या बताया, जब इस कै में से ये ए निकाल देंगे तो इसका रूप बन जाएगा ये, और इसे लिखते हैं इस प्रकार से आधा। और फिर
इसी प्रकार इसमें से ए निकाल देंगे। यदि हमें इस ख में से इस ए को निकाल दिया तो ये बचा ये वाला हलंत वाला, और जिनके नीचे हलंत लगा होता है वो होते हैं हमारे स्वर रहित व्यंजन। जिनके नीचे क्या लगा होता है, हलंत लगा होता है, वो होते हैं हमारे स्वर रहित व्यंजन। देखिए जैसे इसका रूप ये हो गया और इसका रूप ये हो गया, तो यहाँ पर कोई भी स्वर ध्वनि का प्रयोग ना किया गया है, जिसके कारण ये क्या बन जाते हैं, आधे व्यंजन बन जाते हैं, और इन्हें हम बोलते हैं शुद्ध व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन। अब आगे देखिए हम पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के भेद मुख्य रूप से जो होते हैं वो 3 होते हैं। व्यंजन के भेद मुख्य रूप से 3 होते हैं, और कुल पूछेगा तो 5 होते हैं। अब 3 कौन कौन से होते हैं, देखिए नंबर 1 है हमारा स्पर्श व्यंजन। नंबर 1 क्या है, स्पर्श व्यंजन, इसे हम बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। तो इनकी संख्या जो होती है वो होती है 25। कितनी होती है, 25। और ये क्या कैसे मैं तक होते हैं, कैसे मैं तक, और या हम बोल सकते हैं कै वर्ग से पै वर्ग तक होते हैं। सही है, क्या से कै वर्ग से पै वर्ग तक होते हैं। अब देखिए नंबर 2 अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन तो इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है, 4। और कौन कौन से होंगे, या र ल व। कौन से होंगे, या र ल व। और नंबर 3 हमारा है हमारा ऊष्म व्यंजन। क्या है, ऊष्म व्यंजन। और संख्या कितनी है इनकी, 4। कितनी संख्या है, 4। और कौन कौन से हैं, से और है। क्रम ध्यान रखना, क्रम इनका यही रहता है, ठीक। और जो इसमें ये है क्या वाला, ये वाला है, इसे हम बोलते हैं स्वर यंत्र मुखी या काकल्य वर्ण। क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र मुखी या काकल्य वर्ण। देखिए अब आता हमारा उच्छिप्त या ताड़ नजात वर्ण। इस उच्छिप्त का अर्थ जो होता है वो होता है फेंकना या उछलना। जो उच्छिप्त होता है, उच्छिप्त बोलते हैं इसे, और इसे उत्क्षिप्त भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो इसका अर्थ होता है वो होता है फेंकना या उछलना, और इसका ही दूसरा नाम क्या है, वो है हमारा ताड़ नजात। इन वर्णों की जो खासियत होती है वो ये होती है, ये कहीं भी शब्दों के पहले नहीं आते, और ये हमेशा या तो बीच में या फिर अंत में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जब ये शुरू में प्रयोग किए जाएंगे तो सोच लेना कि वो वाला जो शब्द हमारा वो अशुद्ध रूप से लिखा गया है। ये हमेशा ही हमेशा कहाँ प्रयोग किए जाएंगे, शब्दों के बीच में या अंत में। देखिए इनका प्रयोग हमेशा बीच में या अंत में होता है, किसके, शब्दों के। ये कभी भी शुरू में नहीं आते, या इनका प्रयोग कहीं भी शुरू में नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए हमारा नंबर 5 है संयुक्त व्यंजन। कौन सा है, संयुक्त व्यंजन। अब इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी होती है 4। कितनी होती है, 4। अब कौन कौन से होते हैं, छ त्र ज्ञ उष्ण। सही है, छ त्र ज्ञ उष्ण। अब देखिए इसे बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। किससे मिलकर होता है, क और सा से, क और शा से। और त्र जो हमारी वाला है ता और रा से, ये आधा ता ये पूरा रा। सही है। अब ज्ञ जो है आधा जा और वहाँ से, और सिरा शाह और रा से, ठीक है। तो यहाँ से पूछ लेता है निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है या नहीं है, और यह पूछ लेगा इस प्रकार से। अब देखिए अगर उसे और डीपली बनाना होगा तो क्या करेगा, इसमें से ये भी ऑप्शन में ऐसा दे देगा और इस पर लगा देगा हलंत ये, तो इसका रूप ये भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने ये क्या हमारा व्यंजन है, देखिए ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन। इस समय क्या है, ये स्वर रहित व्यंजन है, और इस समय क्या है, स्वर सहित व्यंजन है, ठीक। अब जैसे ही हम इसमें से आ निकाल देंगे तो ये हो जाएगा स्वर रहित। तो ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है, या तो आपको ऑप्शन में ये मिलेगा या ये मिलेगा। इसी प्रकार कर लेंगे, इसमें से आ निकाल देंगे, इस प्रकार इसमें से आ निकाल देंगे, इस प्रकार इसमें से। तो इसमें का जो ऑप्शन में दिया होगा भाई हमारा क्या होगा, संयुक्त व्यंजन होगा, ठीक है। अब देखिए अब जो हमारे ये हैं 5 प्रकार के, जो हमारे 5 प्रकार के हैं, अब 5 प्रकार के हैं, अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए नंबर 1 कौन सा रहेगा हमारा, स्पर्श व्यंजन, और नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। देखिए ये कितने होते हैं, मुख्य रूप से 3 होते हैं, 1 2 3, और विद्वानों ने यहाँ मुख्य रूप से 3 ही माने गए हैं। अब देखिए 33 वर्ण कैसे होते हैं,
अब हमारे स्वर कितने होते हैं 11। अब देखिए इस पर व्यंजन कितने होंगे 25 और अंतस्थ कितने होंगे 4, उसमें कितने होंगे 4। तो ये जो है ये हमारे व्यंजन है, क्या है व्यंजन। तो कुल व्यंजन कितने होंगे 33, कुल व्यंजन कितने होंगे 33। और इसमें जोड़ देंगे क्या, अगर हमने इसमें क्या जोड़ दिया स्वर, तो कुल वर्ण कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 44। कितने हो जाएंगे 44। और संख्या इनकी बन जाती है। अगर हम जोड़ देते हैं इसमें क्या संयुक्त व्यंजन, 4 क्या जोड़ दिए संयुक्त व्यंजन, क्या जोड़ दिए संयुक्त व्यंजन, तो इनकी संख्या हो गई 48। और इसमें जोड़ दिया हमने 2 उच्छिष्ट व्यंजन, संख्या हो गई 50। और इसमें हमने जोड़ दिए 2 ताड़ उचित व्यंजन हो गए हमारे। तो देखिए यहां पर या तो तुम्हें मिलेंगे 44 से मिलेंगे 48, ये निर्भर करेगा ऑप्शन पर, ठीक है। अब और 50 कैसे होगी 52 कैसे होगी वो देखिए। देखिए अब मैंने बताया कि कितने 33 कब होंगे और जो व्यंजन होंगे हमारे, और कुल वर्ण 44 कब होंगे और 48 कब होंगे, 50 कब होंगे और 52 कब होंगे। देखिए हमारे जो स्वर होते हैं मूल स्वर 11 होते हैं और इसमें ही हम अयोगवा कौन से होते हैं हमारे ए और अह, ठीक है। तो हमारे क्या होते हैं वो अयोगवा होते हैं। और अयोगवा कौन से होते हैं 2 होते हैं हमारे, जो एक प्रकार के चिन्ह होते हैं, ये वाला अ और ये अह, ठीक है। इन्हें जोड़ लेते हैं तो कुल स्वर हो जाते हैं हमारे 13। कितने हो जाते हैं कुल स्वर 13। अब देखिए मैंने बताया कि विद्वानों ने मुख्य रूप से जो माने हैं वो व्यंजनों के 3 भेद माने हैं। कितने माने हैं 3 भेद, और कौन से स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और उस इन तीनों को माना है उन्होंने मुख्य रूप से। अब देखिए स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं 25 और अंतस्थ कितने होते हैं 4, उसमें कितने होते हैं 4। कुल व्यंजन कितने हो गए 33। कितने हो गए 33। और इसमें हमने मूल स्वर जोड़ दिए कितने 11, तो कुल वर्ण कितने हुए 44। कितने हुए 44। और इसी में जोड़ देंगे हम 4 संयुक्त व्यंजन, कितने हो गए 48। अब अयोगवा जोड़ दो 2, कितने हो गए 50। और जोड़ दो कितने 2 उच्छिष्ट व्यंजन, तो कितने हो जाएंगे 52। अगर ऑप्शन में 50, 52 और 48 दिया है और उसने पूछा है कि कुल वर्ण कितने होंगे, तो कुल वर्ण हमेशा 52 रहेंगे। कितने रहेंगे 52 रहेंगे। और पूछता है कि अयोगवा सहित कुल वर्ण कितने होंगे, तो अयोगवा सहित अयोगवा कितने हैं हमारे 2, कितने हो गए 50। और पूछता है कुल मूल वर्ण कितने होंगे, तो वो होंगे हमारे 44। कितने होंगे 44। और पूछता है संयुक्त व्यंजनों को जोड़कर जो हमारे कुल वर्ण होंगे वो कितने होंगे, कितने जाएंगे 48। तो अब जैसे वो पूछता है क्वेश्चन और हमारे ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं वो निर्भर करता है हम पर कि हम उसका जवाब कैसे दे पा रहे हैं। क्वेश्चन के हिसाब से ही हमें ये टिक कर रहे हैं। अब देखिए एक विशेष सूचना आप सभी के लिए कि आपके घर जो छोटे बहन भाई हैं उनके लिए हम बहुत जल्द कक्षा 10th और 12th और किन बच्चों के लिए यूपी बोर्ड बच्चों के लिए हम बहुत जल्द कोर्स डालने वाले हैं। विज्ञान गणित और अंग्रेजी और किस पर बेस NCERT पर बेस्ड। अब देखिए कक्षा 12 के लिए एक आपका पढ़ाया जाएगा भौतिक विज्ञान, दूसरा गणित और तीसरा अंग्रेजी, और विथ इसके साथ हम देंगे आपको हिंदी। तो जो आपके छोटे बहन भाई हैं अपने उनसे कहकर तैयारी कराएं। बहुत जल्द आपके बहन भाइयों का ये कोर्स आने वाला है बहुत जल्द। और किस पर बेस्ड होगा ये NCERT पर। और इसके बारे में जो बड़वाला की हमारे अगली क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे इनके फुल डिटेल पढ़ेंगे इनके बारे में। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ क्या होते हैं, उसमें क्या होते हैं, और इनके बारे में फुल तरीके से बताएंगे। और वो आज के लिए आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार।